योगी जी नर्मदे हर। योगी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि गृहस्थ आदमियों ज़्यादा इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि या एक पत्नी हो या पति हो, वो जो प्रेम का नाम देते हैं एक दूसरे को इतना जकड़ लेते हैं कि शायद उसको सांस लेना भी मुश्किल हो, मतलब एज ए घुटन इतनी ज़्यादा करते हैं कि अगर वो अध्यात्म के रास्ते ही चले, ये नहीं कि वो और कहीं अपने शौक पूरे करने या अपना टाइम वेस्ट करने या अपने पैसे एनर्जी और कहीं वेस्ट कर रहा है। उस बात में टोके अच्छी बात है, अपने पार्टनर को टोके, लेकिन अगर वो जीना चाहता है एक अध्यात्म में, या वो रियल में कुछ दिन बोरियत फील कर रहा है घर से बाहर, घर के अंदर तो बाहर घूमने जा रहा है, कुछ जानने जा रहा है अध्यात्म के रास्ते में, कुछ दिन एकांत में जीना चाह रहा है, तो उसको उसका पार्टनर या तो गलत समझ लेता है या तो फिर घर टूटने तक की बात आ जाती है। तो आपका उन गृहस्थी को, चाहे वो पति हो या पत्नी की भूमिका निभा रही हो, उनको आपकी तरफ से क्या सलाह है? अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं या मेरे साथ कोई रह रहा है, चाहे रिश्तों में हो चाहे बिना रिश्ते का हो, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए सात्विक काम में, जिससे उसका आत्मिक स्तर उठे। अगर कोई आत्मिक कल्याण के लिए पहल कर रहा है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, तो जिसने पहल किया हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, तुम अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हो तो करो। प्रेम के नाम पे गुलाम मत बनाओ कि नहीं तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। एक न एक दिन तो छोड़ के तुम्हें वो जाएगा। कम से कम उस सत्य का पता लगाने के लिए तो चल दिया। तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। प्रेम के नाम पे, प्यार के नाम पे लोग लोगों को गुलाम बना लेते हैं। किसी और किसी घर का कोई निकलता है इस मार्ग पे तो समाज के लोग बहुत सम्मान करते हैं। आज जितने भी महात्मा हैं उनको लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर दिया। तो अगर आपके परिवार का कोई सदस्य निकलता है तो आप क्यों रोकते हो? उसके भी जीवन को धन्य करने दो ना। तो कहीं न कहीं प्रेम के नाम से व्यक्ति व्यक्ति को गुलाम बना रहा है, सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए उसे रोक के रखता है। लेकिन निकलने वाला निकल जाएगा, निकलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। तो योगी जी, अगर कोई एक पार्टनर जो अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाह रहा है और दूसरा कि आज उसने पूरी जिम्मेवारियां भी निभा ली हैं और वो जब नहीं ना निकलने दे, तो उसको क्या करना चाहिए? तुरंत वो पार्टनर अब कहाँ रहा? पार्टनर का मतलब हमारा सहयोगी, हमारा सहयोगी। अगर मेरे कार्य में कोई सहयोग कर रहा है तो उसे पार्टनर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई कार्य करने जा रहा हूँ और वो कार्य भी महान है, ठीक है, और उसमें अगर सहयोग नहीं किया तो पार्टनर कहाँ रहा? पार्टनर तो तब होता जब मेरे कार्य में सहयोग करता। या तो मेरा कार्य गलत होता, मैं उस कार्य से गिरता तो इसे सिद्ध करता और मुझे बचा लेता। तो पार्टनर तो तब है जब मेरे कार्य में मुझे सहयोग करे। तो आपका क्या कहना है उसको? किसको? उसको छोड़ देना चाहिए? तुरंत। अगर अरे अब पार्टनर कहाँ रहा? अगर मेरा सहयोग नहीं किया तो पार्टनर कहाँ रहा? तो पार्टनर नहीं रहा तो? त्याग कर देना चाहिए। अगर मेरे कार्य में कोई सहयोग नहीं कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जीवन में। और योगी जी, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं और शादी घर वालों की मर्ज़ी से हो गई है, और विचारधारा अगर नहीं मिल रही है और बच्चे हैं बीच में, तो ऐसे में इंसान फंस जाता है कि ना वो छोड़ सकता और वो ना भाग सकता। तो ऐसे में उन गृहस्थियों के लिए आपकी क्या सलाह है? हाँ, बच्चों की जिम्मेदारी ले और उसका त्याग कर दे। लेकिन अकेला बच्चे को क्या पाल पाएगा इंसान? अब देखिए, क्षमता भी तो होनी चाहिए। देखिए, क्षमता भी तो होनी चाहिए।
तो ऐसा कोई सुझाव कि उसके साथ ही रह के, क्षमता नहीं है क्योंकि शायद लेडीज़ तो बच्चे पाल सकती है लेकिन एक जेंट्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसी कोई आपके बीच का कि बच्चे की जो जिम्मेवारी है उसको माँ का दायित्व माँ निभाए और मैं मेरा जो पैसे से एजुकेशन से लेकर सब काम है वो भी मैं अपना दायित्व अच्छे से निभा पाऊँ, ऐसा कोई बीच का कोई मार्ग है क्या? जिंदगी भी तो बर्बाद होगी। अगर आप जिसके साथ नहीं रहना चाहती हैं, अगर आपको उसके साथ रहना हो तो आपको तो हर पल घुटन में जाएगा ना। तो आपका क्या सलाह है कि फिर बच्चे भी तो, अगर मैं अपनी लाइफ देखूं, यहाँ पे ये बीच में बात आ जाती है कि अगर मैं अपनी लाइफ देखूं तो फिर बच्चों का क्या होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि दोनों मिलकर बच्चों का सहयोग करें। नहीं जम रहा है तो नहीं रहना चाहिए। एक भाई बच्चों की किसी की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। बात जीवन की बात है ना, आप उम्र मत देखो। बात जीवन की है। अगर उसके साथ वो रहेगा तो उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। क्या उसका जीवन नहीं है क्या? और जिसकी माँ खत्म हो जाती है तो क्या उसके बच्चे बड़े नहीं होते? मतलब आपको चाहे वो वाइफ हो या वो हस्बैंड हो, तो आपकी क्या सलाह है, मतलब कि बच्चों की जिम्मेवारी जिसको भी सूटेबल लग रही हो वो ले ले? हाँ, दोनों को सहयोग करना चाहिए बच्चे को पालने में, और दोनों को अपनी अपनी लाइफ जीना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते और किसी कारणवश रहना पड़े तो दोनों की ज़िंदगी लाइफ खराब हो जाएगी और उन बच्चों की भी लाइफ खराब हो जाएगी। तनातनी का माहौल रहेगा ना, तनातनी का माहौल रहेगा तो उनका पालन पोषण जब तनातनी में होगा तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो ऐसे में अगर एक आध्यात्मिक है ऐसे जोड़े के अंदर, तो कई बार अध्यात्म का यहाँ गलत भी प्रयोग किया गया लोगों के द्वारा कि वो कहता कि मेरा ले लो और मुझे जिम्मेवारियाँ कुछ नहीं दिख रही। अब बच्चे भी छोटे होते हैं और वो सन्यासी बनने चला जाता है कि मेरे को अब ये दुनियादारी नहीं चाहिए। तो उसकी क्या सलाह कि उसको पहले नहीं समझ में आ रहा था शादी से पहले कि अध्यात्म क्या है, अब उसने शादी कर ली, एक ज़िंदगी बिगाड़ी और बच्चे भी कर लिए, औरों की भी ज़िंदगी बिगाड़ी, और तब वो अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है। तो उसको आपकी क्या सलाह है? अगर जगत कल्याण के लिए निकलता है तब तो निकल सकता है। सिर्फ अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकल रहा है तो अपने घर में ही रह के अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए करना चाहिए। किसी गुरु के सानिध्य में अगर 12 मंथ है तो एक महीने जाके एकांतवास करना चाहिए, और जब कर्तव्य पूरी तरह निभा ले तो तैयार है ही है, और फिर वो पूरी तरह निकल ले। तो जो बंदा कि अभी सिर्फ ना कमाने की वजह से घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा और वो बोलता है कि भैया मैं जगत कल्याण करूँगा, तो एक मखौल सा बन जाता है, एक मजाक सा। और बाद में जाके पता चल रहा है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है क्योंकि वो वहाँ भी नहीं कमा पाया। क्योंकि ये कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अगर उसने वहाँ अपना दायित्व निभाया होता तो शायद वो आगे भी लगता कि हाँ ये मेहनती है और जो ये बोलता है वो कर दिखाएगा। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि संपन्न व्यक्ति ही अध्यात्म में है। अभाव कुभाव में आने वाला भटकता रहता है। अध्यात्म स्वभाव में निकले हुए का मार्ग है, यह अभाव कुभाव का मार्ग नहीं है। तो कोई भी अगर अध्यात्म में आना चाहता है तो संपन्न होकर आए। थैंक यू। बहुत बहुत क्लैरिटी उन गृहस्थियों को मिलेगी जो कि अध्यात्म के रास्ते आना चाह रहे हैं और अपनी गृहस्थी भी बचा सकते हैं और अपना कर्तव्य निर्वाह भी कर सकते हैं। नर्मदे।